हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो सबका पेपर आसान हुआ होगा आज का, मैथ्स का पेपर। तो सोल्यूशन देख लेते हैं मैथ्स के पेपर के। जल्दी से हमारे पास जो सेट है उसके सेट के मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद उसका कंप्लीट सोल्यूशन अभी हम देख लेंगे। तो फटाफट से देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है हमारे पास में। ये हमारे पास में क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मल्टीपल द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल। और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें दिया है 0.4, 0.4 अंडर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में 0.4। तो तुम इसका ऑप्शन देख रहे होंगे, इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल क्यों है। 0.4/10 ऐसे अगर हम इसको लिखें तो ये 4/10 होता है और 2√10। तो आंसर इसका क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर है तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर 10। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ये सी ऑप्शन होगा हमारे पास में, जीरो। जीरो की पावर अगर हम, क्वेश्चन हमारे पास में 8 टू द पावर n, ऐसा कौन सा नंबर है इसमें से n का क्या वैल्यू रखें, इनमें से कौन सी वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। कि इनमें जो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं 4, 2, 6, 8 टू द पावर n को अगर हम सॉल्व कर दे 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 4 सो ऑन, तो इनमें से कौन सा नंबर नहीं आएगा, तो जीरो कभी भी नहीं आएगा। जब 8 टू द पावर 2 करेंगे 64 आ जाता है। 8 टू द पावर 2 64, यूनिट डिजिट 4 है यहाँ पर। 8 टू द पावर 3 512, यूनिट डिजिट 2 आ गई। ऐसी नेक्स्ट 6 भी आ जाएगा, बट जीरो जो है कभी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हमारे पास में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर करवाया होगा। पूरे साल अपनी क्वेश्चंस कराते रहे कि बताओ रियल और इक्वल रूट्स है या रियल इक्वल रूट्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। x+1 होल स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इज इक्वल टू 2x+1। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 2x+1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और ये 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। एक्स इज इक्वल टू कितना बन रहा है, ठीक। तो रियल रूट से, जबकि अगर हम एक्स स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, रियल और इक्वल रूट्स दोनों पूछे थे इस क्वेश्चन। क्या पूछा था हमसे, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका आंसर जो फर्स्ट पार्ट जो है ये इक्वेशन होगी जिसके आंसर रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे। अगर हम सेकंड पार्ट को ले लेते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कितना हो रहा है 1, बी कितना हो रहा है 1, सी कितना हो रहा है 0। डी निकाल करके देख लो, डी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, 0 होगा। तो ये 1 का स्क्वायर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं आता तो रियल और इक्वल रूट्स नहीं होंगे। 1 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा है आंसर। तो इसके रियल और इक्वल रूट्स नहीं है। अगर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करके देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। तो 0 स्क्वायर, बी तो इसमें नहीं है, -4, ए की जगह 1, सी की जगह -4, और ये बन जाएगा हमारे पास में +16। रियल रूट्स तो इसके भी हैं बट ये 0 नहीं। इसी तरह से अगर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करके देखें, थर्ड पार्ट था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए इसमें कितना है 1 है, बी भी इसमें 1, सी भी इसमें 1, डी पता करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं इसका हम। तो बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 1। इसका आंसर आ रहा है 4 1 -3। तो इसका मतलब ये है, ये तो रियल रूट्स है नहीं यहाँ पर, तो फर्स्ट बी डी सी इनमें से किसी के भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास में 1। ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है हमारे पास में, सॉल्यूशन देख लेते चलते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो इक्वेशन दी हुई है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन,
और हमसे कहा इसमें हमेशा करते रहे हम इस क्वेश्चन को, बहुत बार किया आपने, कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a अपॉन b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सपोज करो इसका एक जीरोस है, लेट वन जीरोस, इसका हम ले लेते हैं अल्फा, तो जो सेकंड जीरोस होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन अल्फा। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करें इस क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला इज यूजुअल c अपॉन ए, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, c अपॉन ए, ये कट के 1 हो गया, c की वैल्यू यहां से आ रही है 2a अपॉन b, और a की वैल्यू खुद a है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 इज इक्वल टू ए अपॉन में ए बी हो गया, ए से कैंसिल आउट हुआ, एंड बी इज इक्वल टू 2। इसका ऑप्शन हमारे पास में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, इसका ऑप्शन होगा हमारे पास में बी इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा पेपर आ गया इस बार मैथ्स का, बढ़िया पेपर है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए माइनस 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन है एकदम। -3 -4 -3 -4 यहां पर होगा, -3 -4। अब डिस्टेंस पूछिए एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो कितने यूनिट डिस्टेंस आ रही है इसकी, 4 यूनिट डिस्टेंस, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 4। भाई एक्स एक्सिस ये कोऑर्डिनेट्स यहां पर है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन होगा। आंसर हम इसको कर लेंगे, ऑप्शन क्या होगा इसका 4 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करोगे, एंड सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करते के साथ ही क्वेश्चन का आंसर बनेगा, वो क्या बनेगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन इसका सी होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं अभी इसका हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल पीक्यूआर के, ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर दिया है इसमें, ट्राइंगल पीक्यूआर के, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो ट्राइंगल एबीसी बनाया हमने, ट्राइंगल एबीसी बना, और ट्राइंगल एबीसी हमारे पास में कितना है, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी, और ये सिमिलर हमको दिया हुआ था ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर दिया था, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर दिया था। एंगल ए इसमें दे रखा था 30 डिग्री का, एंगल क्यू यहां पर दिया हुआ था ये 90 डिग्री का। एंगल क्यू कितना दिया था इस क्वेश्चन में, 90 डिग्री दिया हुआ था, ठीक। और हमसे पूछा था फाइंड एंगल आर प्लस एंगल बी। अब देखो एबीसी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इसका मतलब एंगल इक्वल होगा एंगल पी के, और एंगल पी इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो यहाँ से एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। ये एंगल भी कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बन गया इस क्वेश्चन में। इस तरह से डायग्राम बन जाना चाहिए था, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का बना। ये 90 है 30, तो ये एंगल 90 और 30 मिला के कितने हो गए, 120 हो गए। और ये एंगल हमारे पास में कितना आ गया, 60 आ गया। एंगल सी कितना हो गया, 60 डिग्री। एंगल आर, ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना हमारे पास में 30 डिग्री है। और हमसे पूछा था एंगल आर प्लस एंगल बी, तो एंगल आर हमारे पास में है 60 डिग्री का, एंगल बी हमारे पास में 90 डिग्री का। टोटल आंसर इसका कितना बना, 150 डिग्री। क्या आंसर आएगा इसका, 150 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 था, इसका आंसर हमारे पास में होगा 150 डिग्री। इसके बाद अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, और ये था हमारे पास में 2 कॉइन्स, बहुत बार करा होगा, 2 कॉइन्स है। अगर 2 कॉइन्स हमारे पास तो 2 कॉइन्स आर टू साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ध्यान से सुनना है, एटलीस्ट वन हेड पूछा है, एटलीस्ट वन हेड। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या बन करके आएगा, 2 कॉइन है, हो सकता है दोनों पर एच एच आ जाए, या एच पी आ जाए, या टी एच आ जाए,
या टी टी आ जाए। और हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी थी वो पूछी थी एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड एटलीस्ट वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये यहाँ पर भी एटलीस्ट वन है। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या बनेगा, 3/4। क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, 3/4। क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, 3/4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम एकदम से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में था, क्वेश्चन नंबर 9 था, in the adjoining figure P and PB are the tangent of the circle. P and PB are the tangent of the circle with angle P 90 degree. If AB is equal to 3√2, then the diameter of the circle, diameter of the circle। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। देख लेते हैं किस तरह से इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक सर्कल हमको दिया हुआ है, एक सर्कल है हमारे पास में, एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, और ये दो हमारे पास में टेंजेंट दी हुई है। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट इसका A है, ये P है, और ये वाला पॉइंट क्या है इसका B है। अच्छा, अगर हम इस लाइन को देखें, इट इज द डायगोनल, ये जो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर के ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल होंगी, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें ए भी हमको कितना दिया हुआ है, 3√2। और हमसे पूछा है देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या पूछा है हमसे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पहले ये साइड पता कर लेते हैं, रेडियस कितनी है इसकी, ए और ए मान लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, और पाइथागोरस थ्योरम 3√2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 9 into 2 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, रेडियस 3 हो जाएगी, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 3 + 3 6। कितना डायमीटर बनेगा इसका, 6। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में, 6 होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका हमारे पास में, 6। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जल्दी से, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5, which of the following statement is true? Distance between every pair of parallel tangent is 10 centimeter. Distance between every pair of parallel tangent is 5 centimeter. देखते हैं इस क्वेश्चन का जरा रीजन क्या होगा। ऑप्शन इसका बी होगा। इसका आंसर देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम बिल्कुल आराम से। बढ़िया पेपर आया एकदम। जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, फॉर ए सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है, सेंटर इसका O है, एक सर्कल है, सेंटर इसका O है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सपोज करो ये रेडियस 5। अच्छा, टेंजेंट जो बनेगी वो सर्कल पर बनेगी, तो एक टेंजेंट सपोज करो हमने यहाँ पर बनाई, एक टेंजेंट यहाँ पर बनेगी, डायमीटर पर बनेगी, तो ये डिस्टेंस भी 5, ये डिस्टेंस भी 5, टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी, 10। तो डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, हम कहीं पर भी कोई भी टेंजेंट बनाते हैं, सपोज करो एक टेंजेंट हम यहाँ पर बनाते हैं, एक टेंजेंट यहाँ बनाते हैं, दोनों के पैरेलल है, तो डायमीटर बन जाएगा। और अगर ये डायमीटर बन रहा है तो 5 + 5 10 सेंटीमीटर का ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार, आसान सा क्वेश्चन था 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है हमारे पास में भाई, ये है, इफ द एडजॉइनिंग फिगर टीएस, क्वेश्चन नंबर 11, द एडजॉइनिंग फिगर टीएस इज द टेंजेंट ऑफ a circle with center O, the value of 2x, वैल्यू ऑफ 2x, बिल्कुल आसान एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, जिसने ब्रेन लगाया होगा फटाफट से सॉल्व कर दिया होगा उसने। एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल है, और एक सर्कल पर ये हमको एक टेंजेंट दी हुई है एस टी। इस तरह से ये एंगल इसमें दिया है बच्चों 3x, और ये एंगल है x, हम सबको पता है ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इसका मतलब 3x + x + 90 180 हुआ ये, तो 4x = 90 हुआ, 2x = 45। हमसे 2x पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x, एंड दिस इज 45 डिग्री। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान मल्टीपल रहा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देख लेते हैं एक बार इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया हुआ है स्क्रीन पर, बिल्कुल आसान हल्का सा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल बढ़िया पेपर आया इस बार 10th का। x
ये है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan² 30 इज इक्वल टू y 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan²30। सबसे पहले तो 2 tan 30 से 2 tan 30 कैंसिल आउट हो रहा है। हमसे पूछा है इसमें x रेशियो y, यानी कि x अपॉन y, ये वैल्यू उधर चली जाएगी 1 प्लस tan² 30 और ये इधर 1 माइनस tan²30। अच्छा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/3, 3 प्लस 3 और 1, ये 4/3 और यहाँ पर आएगा 2/3। आंसर इज 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो x रेशियो y जो है वो क्या बनेगा 2/1, 2:1। क्या आंसर होगा इसका बच्चों 2:1। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखना है हमको 30। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इससे पिछला क्वेश्चन था, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अब दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में उनको क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर। एक ट्री है, ट्री की हाइट हमारे पास में 10 मीटर दी हुई है। एक ट्री है बच्चों और इसकी हाइट हमारे पास में कितनी दी हुई है 10 मीटर। तो हमने ग्राउंड बनाया, एक ट्री बनाया और ट्री की हाइट है हमारे पास में 10 मीटर। कितनी हाइट दी हुई है ट्री की? ये हमारे पास में ट्री की हाइट है वो 10 मीटर है। ये ग्राउंड है, ये ट्री है, हाइट है इसकी हमारे पास में 10 मीटर। और हमसे कहा इस क्वेश्चन में कि एक स्नेक इज मूविंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर यहां पर कोई स्नेक है और ये मूव कर रहा है। द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये डिस्टेंस हमारे पास में 10√3 मीटर है बेस ऑफ द ट्री। देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक। पीकॉक यहां पर था, एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। तो ये एंगल कितना हुआ थीटा हुआ, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा 1/√3 और थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो इसका कुछ सोल्यूशन इस तरह से होगा, ये देख सकते हो तुम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन में 10√3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड थीटा इज इक्वल टू कितना आंसर होगा इसका 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ ए कोन ऑफ ए ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम द सॉलिड वुडन सिलेंडर, then the ratio of the volume of the remaining wood to the volume of the cone hollowed out। अच्छा, इसमें पूछा आपसे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन इस टाइप का, इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसका सोल्यूशन क्या होगा, किस तरह से इसका सोल्यूशन करना है। एक कोन है और ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम हमको रखना है, इसको होलोड आउट कर देना फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर। मतलब क्या होना है कि एक सिलेंडर बनाओ, एक सिलेंडर बनाना था इस क्वेश्चन में। ये एक सिलेंडर था और इस सिलेंडर से इस मैक्सिमम कोण को फॉरवर्ड आउट करा, बाहर निकाल दिया। देन द एंगल ऑफ, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब कितनी हमारे पास में वुड बची, कितनी वुड बची, टोटल वुड कितनी थी πr²। उसमें से क्या निकाल दिया हमने, कोन को माइनस कर दिया अपॉन कोन का रेशियो 1/3 πr²। क्वेश्चन से पूछा है इफ द कोन इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम
is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of volume of remaining wood, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम इज द रिमेनिंग वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम, then the ratio of volume of remaining wood to the volume of the cone hollowed out and the volume of cone. This अगर हम इसको सॉल्व करें, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन निकल के आ गया, हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/3 अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच एलसीएम लिया, ये 2/3 और यहां पर आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट हो रहा है, फिर से भी कैंसिल आउट हो रहा है, आंसर आ रहा है 2/1, रेशियो इसका बनेगा 2:1, क्या आंसर होना चाहिए इसका 2:1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इंपेरिकल फॉर्मूले पर बेस्ड होना चाहिए। इफ द मोड ऑफ द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ द mode of the sum observation is 10 and the sum of the mean and median is 25, then find the mean and median respectively। तो इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर होगा इसका बी 13 and 12, आंसर होगा इसका 13 and 12। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80, देन अच्छा हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि भाई 52 बच्चों के जो 80 बच्चों में से 52 मार्क्स मैक्सिमम रहे हैं। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट 52 मार्क्स, और जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको मोड कहते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी, 52 इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, क्या आंसर होना चाहिए इसका सी ऑप्शन होगा हमारे पास में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 1 = 0, 3y - 5 = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। जरा चेक कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, दोनों सेट में आया है, देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा, चेक कर लेते हैं एक बार सॉल्यूशन को भी भाई, इस सॉल्यूशन को भी चेक कर लेते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 1 = 0, 2x = -1 एंड x की वैल्यू बन रही है -1/2। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो x = -1/2, कुछ लाइन इस तरह से जानी चाहिए हमारे पास में, सपोज करो ये पॉइंट -1/2 है। नेक्स्ट हमारे पास में दिया है 3y - 5 = 0, then 3y = 5 and y = 5/3, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, ये लाइन कुछ यहां से जा रही होगी हमारे पास में, ठीक, ये लाइन हमारे पास में यहां से जा रही होगी, और 2x + 1 = 0, x = -1/2 था, और 3y - 5 = 0, ये कुछ इस तरह से लाइन हमारे पास में जा रही होगी, इस तरह से y = यहां से जा रही है, 1 हुआ यहाँ पर, y की वैल्यू कितनी है 5/3, यानी कि 1.6 समथिंग के आसपास, तो ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी, ये दोनों लाइन यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही होगी, कट कर रही होगी एक दूसरे को, और जहां पर ये लाइन कट कर रही है वो सॉल्यूशन आ गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा इस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन, एक बार फिर से देख लो, x = -1/2 था, y = 1.6 के आसपास था, 1.6 पे लाइन बनाओ, x = -1/2 पर एक लाइन बनाओ, 1/2 से लाइन खींची, इस तरह से खींची, तो हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक जगह पर कट कर रही है। आगे हमसे कहा इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, साइन बी = 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोगों ने कर दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री से, डी पार्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजन पर फॉर एनी 2 प्राइम नंबर p एंड q। असर्शन रीजन देख लेते हैं एक बार, असर्शन रीजन देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो सबने कर दिया होगा भाई, क्वेश्चन नंबर था 18 का ऑप्शन रहेगा डी, आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर एनी 2 प्राइम नंबर p and q, their SCF is 1 and LCM is p plus q, LCM is p plus q फॉर एनी 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं, जरा सॉल्व करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या मामला है इस क्वेश्चन में, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एनी 2 प्राइम नंबर, सपोज करो एक नंबर हमने ले लिया 3 और एक नंबर हमने ले लिया 5, एचसीएफ देख लेते हैं भाई इनका, एचसीएफ होगा 1, बिल्कुल ठीक बात है, एंड एलसीएम p plus q, एलसीएम इज p plus q। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं भाई, 3 + 5 कितना बन रहा है, अब एलसीएम तो एक बन नहीं सकता, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गई कि p plus q का जो एलसीएम आएगा
टू प्राइम नंबर का वो p प्लस क्यू होता है। हमने एक एग्जांपल लेके देखा, कभी भी एलसीएम p प्लस क्यू नहीं हो रहा प्राइम नंबर का, इसका मतलब असर्शन फॉल्स है। असर्शन फॉल्स है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन कर जाएगा डी, असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20। इवन E1 दिया हुआ है गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, ठीक है, एंड इवन E2 दिया हुआ है नंबर ग्रेटर देन 3, गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 एंड दूसरा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या इनका सम 1 हो सकता है, अगर आप चेक कर लेते हैं नहीं होगा तो इसमें जो असर्शन है ये भी क्या हुआ हमारे पास में फॉल्स दे रखा है, और इसका रीजन भी हमारे पास में क्या दे रखा है, रीजन क्या है, ट्रू है। तो पीई प्लस पीई डैश 1 होता है, बट कभी भी जो हमारे पास दिया हुआ एक नंबर लेस देन 3 और एक नंबर है गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, भाई 1 मिला और 2 मिला, ठीक। आगे दे रखा है हमारे पास में इवेंट E2 है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, यानी कि 4 मिल रहा है 5 मिल रहा है, अगर इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1 तो आएगी नहीं, कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो ही नहीं सकते ये। तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास में वो क्या होगा, 20 का ऑप्शन बी, रीजन असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ये हमारे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आगे सेक्शन बी को जल्दी सॉल्व करके हम देखते हैं, और फिर सेक्शन बी सेक्शन सी सॉल्व करते हैं, उसके बाद में सेट 2 एंड सेट 3 भी हम सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से चेक कर लीजिए एक बार, आंसर अपने मैच कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि किसके मल्टीपल में कितने नंबर आ रहे हैं।